साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है, दो ध्रुवीयता का अंत। उसका जो टॉपिक है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन मतलब सोवियत संघ के टुकड़े होना, उसके बारे में। तो चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। जो सोवियत संघ था उसके टुकड़े होने से पहले जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने थे 1985 से लेकर 1991 तक, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने पेरोस्ताइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। ये जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने सोवियत संघ के अंदर पेरोस्ताइका जिसका मतलब होता है पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट जिसका मतलब होता है खुलापन जैसे आर्थिक और राजनीतिक सुधार है, इन्होंने सोवियत संघ के अंदर शुरू किए थे। इन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक भी लगाई। जो सोवियत संघ की अमेरिका के साथ एक होड़ लगी हुई थी हथियारों की कि किस देश के पास कितने ज़्यादा हथियार हैं, उस होड़ को समाप्त करने का काम भी इन्होंने किया था। इन्होंने पूर्वी यूरोप और अफगानिस्तान से सोवियत सेना वापस बुलाई। जो सोवियत संघ की सेना है जो पूर्वी यूरोप और अफगानिस्तान गई हुई थी, उन सेना को वापस बुलाने का काम भी इस मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। जर्मनी के एकीकरण में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो जर्मनी के पहले टुकड़े हुए थे, बाद में जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, उस जर्मनी के एकीकरण में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। और इन्होंने ही शीत युद्ध को समाप्त किया था, क्योंकि ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने थे 1991 तक, 1985 से लेकर 1991 तक, और इन्होंने ही शीत युद्ध को समाप्त किया था। इनके ऊपर एक आरोप भी लगता है कि इन्होंने ही सोवियत संघ के टुकड़े हैं, विघटन है वो करवाया है। क्योंकि ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, तो इनके ऊपर एक आरोप भी लगता है कि इन्होंने ही सोवियत संघ के टुकड़े यानी विघटन है वो करवाया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की खराब हो रही व्यवस्था को सुधारना चाहा। इनका उद्देश्य अच्छा था। इन्होंने सोवियत संघ की जो खराब हो रही व्यवस्था थी उसको सुधारने की कोशिश की थी। 1980 के दशक के मध्य में वे सोवियत संघ की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके महासचिव बने थे। और हमको पता है कि सोवियत संघ के अंदर एक ही राजनीतिक दल था, एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी पार्टी के महासचिव ये 1980 के दशक के मध्य के अंदर बने थे। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, इसलिए सोवियत संघ को भी इसके बराबर में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। क्योंकि जो भी पश्चिम के देश थे वहां पर सूचना और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास हो रहा था, जो क्रांति हो रही थी, तो उनको लगा कि सोवियत संघ को भी इसके बराबर में लाना जरूरी है और इसके लिए सोवियत संघ के अंदर सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का फैसला किया। ये जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने पश्चिम के देशों के साथ सोवियत संघ के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का फैसला किया था। पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे, उन देशों की जनता ने सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया था। सोवियत संघ ने क्या किया कि जो पूर्वी यूरोप के जो सारे देश थे, उन सारे देशों का जो नेता था वो सोवियत संघ था। तो पूर्वी यूरोप के जो देश शामिल थे सोवियत संघ के गुट के अंदर, उन देशों की जनता ने क्या किया, सोवियत संघ का विरोध करना है वो शुरू कर दिया था। इसका असर क्या हुआ, धीरे धीरे पूर्वी यूरोप के देशों में एक करके जो साम्यवादी सरकारें थी वो गिरने लगी। वो पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ के गुट में शामिल थे, उन देशों में साम्यवादी सरकारें थी, लेकिन उन देशों की जनता ने उन सरकारों का विरोध किया, सोवियत संघ का विरोध किया, और इसका परिणाम क्या हुआ, उन देशों में साम्यवादी सरकारें हैं वो एक करके गिरने लगी। और इसी कारण सोवियत संघ के विघटन की गति थोड़ी तेज हो गई। और इसी कारण क्या हुआ, सोवियत संघ के जो टुकड़े होने की गति, विघटन का मतलब होता है टुकड़े होना, बंटवारा होना, तो इसके कारण सोवियत संघ के विघटन यानी टुकड़े होने की जो गति थी वो थोड़ी तेज हो गई। मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया। और सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, लेकिन क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इनका विरोध किया। 1991 में सोवियत संघ में एक तख्ता पलट भी हुआ, यानी जो सरकार है उसको गिरा दिया गया। इस तख्ता पलट में एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और वो व्यक्ति है बोरिस येल्त्सिन। इस व्यक्ति की सोवियत संघ में 1991 में जो तख्ता पलट हुआ था
उस तख्ता पलट में इस बोरिस येल्तसिन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो अब हम देखते हैं ये बोरिस येल्तसिन है, ये कौन थे। बोरिस येल्तसिन सोवियत संघ के टुकड़े के बाद रूस के पहले राष्ट्रपति चुने गए, जो 1991 से लेकर 1999 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। सोवियत संघ के जब 1991 के बाद टुकड़े हो गए तो उसी सोवियत संघ को अब वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। तो जब 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, रूस का जब निर्माण हुआ, तो रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्तसिन, जो 1991 से लेकर 1999 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहे। सोवियत संघ के विघटन में इन्होंने अपनी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो सोवियत संघ के टुकड़े हुए थे और तो सोवियत संघ को बंटवारा करने में या सोवियत संघ के विघटन में इन बोरिस येल्तसिन की है वो महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और यही बोरिस येल्तसिन है, ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि जब 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े हुए, रूस का निर्माण हुआ, तो यही बोरिस येल्तसिन है वो रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जो 1991 से 1999 तक है रूस के राष्ट्रपति रहे थे। इसी के साथ शीत युद्ध भी समाप्त हुआ और सोवियत संघ के भी टुकड़े हुए, और जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। और इन सारी घटनाओं के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हुई और सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, और जिसे वर्तमान में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।